राम 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 राम। आज सोमवार है और चर्चा हम लोग करेंगे कि नंदी के कान में क्यों लोग बोलते हैं। अभी हमारी राष्ट्रपति का एक फोटो वायरल हो रहा है कि वो नंदी के कान में कुछ कह रहे हैं। इसके पीछे शास्त्रों की मान्यता क्या है, इसके विषय में आज की प्रातः की पाठशाला चलेगी। पहले तो हम समझें कि नंदी है कौन। तो शिव पुराण में कथा आती है कि शिलाद नाम के एक ऋषि हैं, भगवान शंकर जी के अनन्य भक्त हैं और उन्होंने घोर तपस्या किया। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के सामने प्रकट हुए। प्रणाम करने के बाद में शिलाद ने व्यक्त किया कि प्रभु मुझको एक संतति चाहिए। तो पूछा कि कैसी संतति चाहिए। बोले आपके सदृश संतति चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं निश्चित आपके यहाँ संतति बन करके आऊंगा और वो नंदी के रूप में मैं आऊंगा। आपके पुत्र तो जरूर होगा, परंतु ये पुत्र आपको मुझे अर्पण करना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी, नित उठ दर्शन पावत, नित उठ भोग लगावत, महिमा अति भारी। अर्थात नंदी पूर्णतया ब्रह्मचारी। जैसे शिलाद को संतति हुई, बहुत आनंद किया उन्होंने और अपनी संतति को भगवान भोलेनाथ को अर्पण कर दिया। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम्हें आज के बाद में वाहन बनाओ। तो नंदी और भगवान भोलेनाथ में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। नंदी भी शिव स्वरूप ही है। नंदी के दर्शन भी भगवान भोलेनाथ के दर्शन के सदृश है, क्योंकि वो स्वयं शिव ही नंदी के रूप में अवतरित हुई है। अब कान में क्यों कहते हैं, हमारी आपकी चर्चा ये हो रही थी। भोलेनाथ प्रायः समाधि में रहते हैं। उनकी स्थिति जो है समाधि की है, सहज समाधि। भगवान भोलेनाथ सहज समाधि में रहते हैं, अर्थात अपने स्वरूप का उन्हें भान है। शंकर सहज स्वरूप संभाला। हमारा आपका स्वरूप क्या है? परमात्म तत्व ही हमारा स्वरूप है। हम चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, आनंद ही हमारा स्वरूप है, शिव ही हमारा स्वरूप है। उस स्वरूप को प्रायः भगवान भोलेनाथ संभाल करके रखते हैं और जब उस स्वरूप में आप रमण करने लगते हैं तो जीवन में बाह्य जो परिदृश्य है, बाह्य जो चीजें हैं, संसार से आप विरक्त होकर के अंतर चले जाते हैं। भाई यही तो है, मन बाहर भागता है और बुद्धि अंदर जाती है। अंदर जाओगे तो पाओगे, संसार में रहोगे तो खोगे, क्योंकि संसार तो मरण धर्म है। जो भी जोड़ा है, जो भी है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, सब चला जाएगा। अंदर जाओगे तो पाओगे, अंदर जाओगे तो पिया मिलेंगे, अंदर बैठे हैं। तू घूंघट के पट खोल प्यारे तोहे पिया मिलाए। घूंघट के पट का मतलब है कि जो अंदर के पट हैं वो उसमें पिया बैठे हुए हैं। पिया का मतलब परमात्मा, प्रिया का मतलब आपका स्वरूप, पिया का मतलब आपकी चेतना, पिया का मतलब वो आनंद, वो चिदानंद भगवान शिव। तो वो समाधि की स्थिति में रहते हैं। भक्त लोग आते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जप करते हैं और चले जाते हैं। तो जब बाबा समाधि से बाहर निकलते हैं तो नंदी तुरंत जाकर के भगवान भोलेनाथ के सामने प्रस्तुत करता है कि आज ये भगत आए थे, उन्होंने जल चढ़ाया। तो प्रायः मान्यता है कि आप कान में बोलेंगे तो नंदी बोलेंगे कि ये बोल के गए हैं। जैसे टावर जो है भगवान भोलेनाथ है और मोबाइल है नंदी। मोबाइल कौन है? तो टावर के नीचे जाके चिल्लाओगे तो टावर नहीं सुनेगा। भाई किसी से बात करना है, अमेरिका बात करना है, लंदन बात करना है, तो मोबाइल से बोलोगे तब ना सुनेगा, टावर से सुनेगा क्या? उसी प्रकार भोलेनाथ समाधि में रहते हैं। कान में अगर नंदी के आप कहते हैं तो भगवान भोलेनाथ से तुरंत बताते हैं कब कान में कहना चाहिए, जब कोई मनोकामना हो। अगर मनोकामना नहीं है तो कान में कहने की जरूरत नहीं है। वो तो नंदी ऐसे भी जब बाबा समाधि से निकलते हैं तो सबके विषय में बताते ही हैं।
वो तो बहुत शिव ही हैं, इतने ज्ञानी हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं। अगर कोई कामना है तो नंदी के कान में कहिए, शीघ्र भगवान भोलेनाथ को कामना पूर्ण करते हैं। इसलिए नंदी के दर्शन ही शिव के दर्शन है। भगवान नंदी के कान में कहने का मतलब आप भोलेनाथ से कह रहे हैं, तो कहने का अभिप्राय है, इसलिए हम लोग नंदी के कान में बोलते हैं, ये अभिप्राय। राम 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 राम।